हेलो, मैं हूँ रश्मि। कुक विथ रश्मि राज में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे लिट्टी चोखा, जो कि बिहार का फेमस माना जाता है, लेकिन इसे बहुत राज्यों में भी पसंद किया जाता है। तो चलिए, इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे बैगन, टमाटर और कुछ लहसुन की कलियां हैं और एक दो हरी मिर्च है। इन सबको हमने अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम बैगन को इस तरह से कट करके उसे चेक कर लेंगे कि कीड़े वगैरह तो नहीं है। और चेक करने के बाद इस तरह से इसमें हम दोनों बैगन को ही हम अच्छी तरह से चेक कर लेंगे। अब हम उसमें जो कुछ लहसुन की कलियां हैं छिली हुई, उसे हम इसमें डाल देंगे। उसमें भरने के बाद मिर्ची को भी अच्छी तरह से पैक कर देंगे इसमें। और इसे डालने के बाद हम इसे गैस में पकाएंगे। इस तरह से हम अच्छी तरह से इसे भर लेंगे, जिससे चोखे में ये पकाए हुए लहसुन और हरी मिर्च का जो टेस्ट है बहुत अच्छा आता है। अब हम इसे गैस में भूनने के लिए एक जाली लेंगे लोहे का, और इस तरह से एक एक करके हम इसे गैस पर ही पका लेंगे, उलट पलट करके। इस तरह से करते हुए इसे पका लेंगे। और यहाँ हमने आलू को पहले से बॉईल करके रखा है। इसे हम मैशर से मैश कर लेंगे आलू को। इस तरह से मैश करने के बाद अब हम इसे यहाँ पर आलू अच्छी तरह से मैश हो गया है और यहाँ पर बैगन टमाटर भी भुन गए हैं अच्छी तरह से। इसे हम हाथ में पानी लगाकर और इसके छिलके उतार, और यहाँ छिलकों को हम अच्छी तरह से साफ करके कुछ इस तरह से, और बैगन को चेक कर लेंगे। और एक एक करके इसी तरह से हम आलू में इसे बैगन और टमाटर को, और जो इसमें हरी मिर्च थी और लहसुन जो पके हुए थे, वो सबको हम इसी तरह मैश कर लेंगे आलू में। ये अच्छी तरह से मैश हो गए हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे यहाँ पर हम मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, लगभग 2 चम्मच के करीब। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। और यहाँ हरी कटी हुई धनिया पत्ती है, उसे भी हम ऐड करेंगे। और बारीक कटे हुए हरी मिर्च है, कद्दूकस किए हुए यहाँ अदरक है, उसे भी मिक्स करेंगे। और यहाँ बारीक कटे हुए लहसुन है, लगभग 1 चम्मच के करीब इसमें हम ऐड करेंगे। यहाँ बारीक कटी हुई प्याज है, उसे भी हम 2 चम्मच के लगभग ऐड करेंगे। और यहाँ हम 1 चम्मच नींबू का जूस भी इसमें डालेंगे। और सबको डाल के हम अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे, ताकि चोखे का जो फ्लेवर है
वो बहुत अच्छा आता है। ये हमारा चोखा बन के रेडी हो गया। अब हम सत्तू बनाएंगे लिट्टी के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ लगभग 200 ग्राम के आसपास यहाँ सत्तू है। इसमें हम 2 मीडियम साइज के प्याज को हमने बारीक कट कर लिया है, इसे हम ऐड करेंगे। और ये जो बारीक कटी हुई हरी मिर्च है और कद्दूकस किए हुए अदरक है, लहसुन है, इन सबको हम इसमें ऐड करेंगे। ये धनिया पत्ती है, इन सबको ऐड करेंगे। और यहीं पर हम 1 चम्मच के लगभग यहाँ नींबू का जूस भी हम इसमें ऐड करेंगे। और लगभग 2 से 3 चम्मच हम इसमें मस्टर्ड ऑयल भी ऐड करेंगे। यहाँ हम अजवाइन और मंगरेले हैं कुछ, उसे हम लेके इस तरह से हाथों में क्रश करके इसमें हम डालेंगे। और यहाँ स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इन सबको डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें थोड़े थोड़े पानी डालकर भी इसे मिक्स करेंगे, ताकि सत्तू जो है ज़्यादा भुरभुरा ना रहे, सूखा ना रहे, हल्का सा मॉइस्चर रहे सत्तू में, उतना पानी हमें मिक्स करना है। अचार का मसाला भी हम इसमें ऐड करेंगे। इन सबको डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इस तरह से सत्तू का बेंडिंग होना चाहिए कम से कम, ताकि भरने में आसानी रहे लिट्टी को। यहाँ हम आटा लिए हैं। आटा यहाँ 1 केजी से थोड़ा कम है। इसमें लगभग हम थोड़ा कम ही डालेंगे नमक, इसलिए कि सत्तू में भी नमक है। और 2 से 3 चम्मच हम इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे। और यहाँ हम मीठा सोडा जिसे कहते हैं बेकिंग सोडा, उसे भी इसमें मिक्स करेंगे 1/4 चम्मच, ताकि हमारी लिट्टी जो है सॉफ्ट और कुरकुरी बने। इसे हम अच्छी तरह से मैश कर देंगे। और मैश करने के बाद हम इसमें थोड़े थोड़े पानी डाल के इसे पूरी के आटे की तरह डो बनाएंगे। आटे का ना ज़्यादा गीला और ना ही ज़्यादा सख्त, इस तरह का होना चाहिए डो। अब इसे हम ढक के 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देते हैं। तब तक हम यहाँ अप्पे पैन लेंगे। और अप्पे पैन में ही आज हम लिट्टी बनाएंगे, जो कि बहुत ही इजी है। आप जब चाहें तब बना सकते हैं। इसके लिए आपको ना आग की ज़रूरत है, ना उपले की ज़रूरत है, जो बहुत ही इजी आप गैस पे कभी भी बना सकते हैं। इस तरह से हम लोइयों को काट लेंगे। आटे की लोइयों को हम इस तरह से काटते हुए अब इसमें इसको राउंड राउंड शेप दे के इस तरह से इसमें हम सत्तू को भरेंगे। एक बराबर राउंड होना चाहिए। इस तरह से सत्तू को हम भरेंगे।
अच्छी तरह से दबाते हुए, और जो एक्स्ट्रा इसमें जो आटा निकलेगा उसे ऊपर से हम हटा देंगे। यहाँ देखिए इस तरह से हम गोल राउंड देते हुए इसे लिट्टी का शेप देंगे। इस तरह से हम लिट्टी का शेप देते हुए एक एक करके हम सारी लिट्टियों को बनाते जाएंगे। जितना एक बार अपने पैन में अटे उतना हम इसे गोल करके रख लेंगे, भर के सत्तू इस तरह से। इसी तरह से हम बनाते जाएंगे सारे लिट्टी को, और बनाने के बाद देखिए यहाँ पे लिट्टी बन गई है जो अब सीखने के लिए तैयार है। तो यहाँ हम अपने पैन को पहले हाई फ्लेम पर गरम होने देंगे। एक मिनट के लिए गरम हो जाए तो उसे फ्लेम को एकदम लो कर देंगे, और लो करके हम सारे लिट्टियों को इसमें डालते जाएंगे। और इस तरह से हम सारी लिट्टियों को इसमें डाल देंगे, और डालने के बाद इसे ढक्कन से हम बंद कर देंगे, और 1 से 2 मिनट के लिए इसे इसी तरह छोड़ देंगे ताकि लिट्टी जो है धीमे धीमे सिकती रहे। और तब तक हम और भी लिट्टियों को गढ़ के रख लेंगे। यहाँ देखिए हम इसे एक बार उल्टेंगे, इस तरह से उलट पलट करके इसे हम एक तरफ से दूसरी तरफ सिकने के लिए पलट दे रहे हैं ताकि लिट्टी जो है बहुत अच्छी तरह से सिके, कहीं भी कच्चा ना रहे। और आप देखिए कितनी अच्छी तरह से सिक रही है लिट्टी। और इस तरह से पलटने के बाद फिर हम इसे ढक देंगे, और इसे ढक के ही हम सिकने देंगे। यहाँ हमने दोबारा फिर इसे चेक करने के लिए 1 मिनट के बाद इस तरह से हम इसे पलटेंगे। इसी तरह 1-2 मिनट करके आप इसे पलटते रहिए, और बीच बीच में लिट्टी को चेक करते हुए पकाइए, और फ्लेम को मीडियम टू लो करते हुए लिट्टी को सेकिए। यहाँ देखिए हमारी सब्जी बहुत अच्छी तरह से सिक रही है और लगभग सिक के तैयार हो गई है। इसमें से जो जो लिट्टी पहले पकते जाए उसे निकालते जाना है। इस तरह से हम सारी लिट्टियों को उलट पलट करके सीखेंगे, और बहुत ही अच्छी तरह से लिट्टी सीख के तैयार हो गई है। अब हम इसमें गढ़े हुए जो लिट्टी हैं हमारे बनाए हुए जो कच्चे हैं अभी, उसे फिर हम डाल देंगे दोबारा सीखने के लिए। तो इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप लिट्टियों को सीखते जाएंगे। और देखिए कितना इजी है, किसी तरह का कोई झंझट नहीं है, और बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो गया। और देखिए कितनी अच्छी तरह से सीखा है, सारी लिट्टियां हमारी फट गई हैं सीख सीख के, जो कि बहुत ही अच्छी तरह से सीखी हैं। यहाँ हम घी से इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर देंगे। अगर आपको घी नहीं पसंद है तो आप नहीं लगाइए। और यहाँ देखिए हमारी प्लेटिंग तैयार है। इस तरह से हमने लगाया है। यहाँ पर सलाद है और घी है, चोखा है, और धनिया टमाटर की चटनी और लिट्टी है।
तो अगर आप भी इस तरह से पसंद करते हो तो इस तरह से लगा के आप भी इसे सर्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत लोग इस तरह से भी पसंद करते हैं घी में डिप करके खाना, तो इस तरह से भी खा सकते हैं। ये अच्छी तरह से घी में डिप हो गई है और गर्मा गर्म लिट्टी आप इस तरह से करें। और यहाँ देखिए लिट्टी कितनी अच्छी तरह से सिकी है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।